मुंबई पुलिस और पूरी मातृशक्ति के लिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। कहते कि भाई अपनी माँ का सम्मान आप करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आज से संकल्प लें कि अब आप दूसरों की माँओं का भी वैसे ही सम्मान करेंगे जैसे अपनी माँ का सम्मान करते हैं। यानी सर हाँ ये लीजिए एक्टिंग। हाँ बस हो गई हो गया यहाँ सर, यहाँ ऊपर फोटो खींच लो। हाँ सर यहाँ पे पहले काम हो ही गया। हाँ बस थैंक यू। जैसे हम सब एक एक फ्लैट में रहते हैं, एक एक घर में रहते हैं, उस तरीके से हम सबके दिलों में इनका एक एक घर है। वो इनकी पूरे जीवन की कमाई है। जब भी हमारे मन में दो लाइन आती है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मीरा माता कौन है? महिला है। जब भी कृष्ण भगवान की और यशोदा जी की बात आती है तो हमारे मन में दो लाइन आती है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां गाने वाले महानुभाव जिन्होंने इनको सिर्फ गाया नहीं, हमारे हृदय में छाप दिया, आदरणीय अनूप जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे एक ऐसे फनकार का जो पद्मश्री है, जो देश की धरोहर है, जो हम सब की धरोहर है, जिन पे हम सबको असीम गर्व है। और मैं अनुष्का जी आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्लीज पधारें, अनूप जी का सत्कार करें। अनूप जी का पुष्पों के साथ सत्कार होते हुए हमारे मून चैरिटेबल फाउंडेशन के पदाधिकारियों के हाथों से फोटो प्लीज, फोटो एक थैंक यू, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शॉल उड़ाए, फिर पुष्प गुच्छ भी दें। तालियां। आगे 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 सर, तेरा इधर लोग आइए आगे के रुके फोटो सर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आपने अपना कीमती समय निकाला मैडम, आप यहाँ पधारी। हम सब अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं। अनुष्का जी शॉल उड़ा रही है रजनी मैडम को। सम्मान चिन्ह देते हुए पूरी मून चैरिटेबल फाउंडेशन की टीम एक साथ, तो सदा मुंबई पुलिस पे गर्व था, है और रहेगा। मैं आपसे एक बात कह रहा था, उसको आगे बढ़ाऊं उसके पहले बंसुले मैडम का सत्कार हमारी पूरी मून चैरिटेबल फाउंडेशन की टीम की ओर से सम्मान चिन्ह, पुष्पगुच्छ, शॉल उड़ाते हुए मून चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आप यहाँ पधारी, आपने आपका कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैडम। स्थान ग्रहण करें मैम। बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं का सम्मान हम लोग सब दिल खोल कर करते हैं। ये भी सत्य है, आप सब जानते हैं कि वुमेन इज द मदर ऑफ मैन। ये जितने पुरुष हम लोग यहाँ हैं, ये जन्मे एक महिला से ही हैं। तो इसलिए हमारे अंदर जो सम्मान माँ के लिए है, वो सबसे बड़ा सम्मान है। वो पहली ईश्वर है, माँ प्रथम ईश्वर। हम लोग माता पिता को इस धरती का प्रथम ईश्वर मानते हैं और उसमें माँ पहले है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक ऐसी संस्था जिसने ये बीड़ा उठाया है कि हमें ऐसी महिलाओं को और आदर देना है। वैसे तो प्रत्येक महिला को आदर देना है, लेकिन ऐसी महिलाओं को और आदर देना है जिन्होंने कुछ सिद्ध करके दिखाया है कि इस संसार में महिलाएं पुरुष से बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि बढ़ के हैं। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री भी हुई है और हमारे देश में महिला राष्ट्रपति भी है। तो सर्वोच्च स्थान जो है वो महिलाओं ने
प्राप्त किया है और वो यूं ही नहीं दे दिया गया, वो उन्होंने अपने कर्मठ कार्य से प्राप्त किया। हमारे संगीत के क्षेत्र में भी महिलाओं ने भारत रत्न प्रदान किया। लता मंगेशकर जी भारत रत्न हैं, सुब्बलक्ष्मी जी भारत रत्न हैं। वो इसलिए भारत रत्न इनको दिया गया कि इन्होंने अपने काम में सिद्ध कर दिया कि हम दूसरों से उत्तम हैं, श्रेष्ठ। तो आज मैं संस्था के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं आपको अपने एक भजन की 2 पंक्तियाँ सुनाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा, क्योंकि मुझे 2 जगह और पहुँचना है, थोड़े से काम है। तो लीजिए, मेरा जो सबसे प्रिय भजन है उसकी मैं आपको 4 पंक्तियाँ सुनाऊंगा। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि पुलिस डिपार्टमेंट से, तो मुझे बड़ी रोचक बात याद आ गई, जो सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। कि जब किरण बेदी कमिश्नर थी दिल्ली की, तो उनका एक मुझे फोन आया कि अनूप जी आपका गाना तिहाड़ जेल के कैदी सुनना चाहते हैं, और वो वहाँ के कैदियों को सुधारने के लिए काम करती थी। तो मैंने कहा मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तो हम दिल्ली पहुँचे, वो मुझे एयरपोर्ट से सीधे तिहाड़ जेल ले गए, और वहाँ एक से एक खूंखार कैदी थे, जो मर्डरर्स, उन सब के झुंड में मुझे बैठाया कि जी ये लोग सब आपका गाना सुनना चाहते हैं। ठीक है, सुना। हमने उनको गाना सुना। उसके बाद एक उनमें कवि भी था बहुत अच्छा, उसने मुझे कविता लिख के दी, मैंने वो भी उनको सुनाया। वो सब बहुत खुश हो गए। करीब 1 घंटा हम वहाँ रहे और सबको खूब संगीत से खुश किया। उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, बस इसीलिए हम लोग गए थे। उसके बाद किरण जी ने कहा चलो चलते हैं। तो हम जब बाहर आने लगे तो उसमें से 2 कैदी आए। उन्होंने किरण जी से कहा, किरण जी बहुत अच्छा किया, अनूप जी को लाए, उनको संगीत सुनाया, एक आपसे रिक्वेस्ट करनी है। तो किरण जी ने कहा क्या रिक्वेस्ट करनी है? तो वो दोनों बोले कि अनूप जी को यहाँ 2 दिन के लिए छोड़ दो। हम इनको 2 दिन सुनेंगे, सीखेंगे। तो मैंने कहा जरा मेरा भी सेल बता दो कौन सा है। तो इस तरह की मजेदार चीजें किस्से होते हैं जीवन में, जो हमेशा याद रहते हैं। आप सब खूब आनंद लीजिए, और आज से एक और प्रण कर लीजिए कि आप अपनी माँ की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन दूसरे की माँ का आदर करिए, और हर एक महिला का आदर करिए, जो बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम उन्हीं के कारण इस पृथ्वी पर आए हैं, और दूसरा नमस्कार। मून चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से हमारे आज के सभी जो मुख्य अतिथि हैं, सभी मान्यवर एक साथ मंच पे नन्ही बच्ची जिजल को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।
बेटा यहाँ देखिए सब कैमरे में ये हमारे भारत की बच्ची है जिसको सभी वासियों से ढेर सारा प्यार मिल रहा है। एक बार इसके लिए हम लोग पूरे साहस से और जोश से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। देखिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को भी तालियां बजानी है हमारे अतिथियों का और हमारे सभी आज जो यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी अतिथि हैं सबका सम्मान करना है, सत्कार करना है। मैम हेलो सर। मून चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से एक बहुत ही अच्छा कदम है हम सबके समक्ष, एक ऐसा पल है ये। अग्नि मोदी जी मंच पे पधारे। हो गया है काम पर। सर एक मिनट संसार में महिलाएं किसी भी हाल में पुरुष से पीछे नहीं है, बेशक कई जगह आगे हैं। मैं तो कहूँगा हमारे देश में प्रधानमंत्री भी महिला बनी है, हमारे देश में राष्ट्रपति भी महिला हैं, हमारे देश में कला क्षेत्र में भी कई भारत रत्न हैं, इसमें लता जी हैं, सुब्बलक्ष्मी जी हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये सम्मान सबको मिला है। मतलब सर्वोच्च सम्मान जो देश का है वो महिलाओं ने प्राप्त किया है, और यूं ही नहीं प्राप्त कर लिया, मेहनत करके प्राप्त किया है। तो हमें हर महिला का सम्मान करना चाहिए। हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे की माँ का सम्मान हमें अवश्य करना चाहिए। हर महिला का सम्मान करिए, क्योंकि महिला ही है जो पुरुष को जन्म देती है। सबसे पहली जो ईश्वर है इस पृथ्वी पर वो माँ है, उसके बाद दूसरे ईश्वर का ज्ञान हमें होता है। पहला ज्ञान जो है वो माँ का ही है, क्योंकि पहला जो संबंध स्थापित होता है इस शरीर का वो माँ से होता है। इसलिए माँ है जो प्रथम ईश्वर है, उनको हमेशा नमन करिए और आदर करिए। अनुज जी, मून फाउंडेशन के इस प्रोग्राम के दौरान आपको महिलाओं का सम्मान करने का मौका मिला, ये कितना प्राउड फील करते हैं? मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं हमेशा अपने माँ से कुछ सीखता रहा हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी गायिका थी, बहुत अच्छा तबला प्लेयर, बहुत अच्छी सितार प्लेयर, वायलिन भी बजाती थी और बहुत अच्छा कथक नृत्य करती थी। तो हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो जब कहीं महिलाओं के सम्मान की बात होती है तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ, जैसे आज मैं आ गया हूँ। वाह वाह जी, धन्यवाद। दिलीप सर क्या कहना चाहेंगे आज इस? बस भाई आज बहुत बड़ा दिन है, वुमेंस डे है, और आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं बहुत भी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी, मीडिया कर्मियों का भी। महिला डे मेरी नज़र में महिला डे के साथ साथ महिला शक्ति डे है ये। अगर महिलाएं नहीं होती तो इस दुनिया में हम लोग भी नहीं आते। तो इनका तो जितना सम्मान किया जाए कम है। वैसे भी कहा जाता है कि हर मर्द की जो सक्सेस है उसमें औरत होती है, तो औरत माँ का भी रूप है, बहन का भी रूप है, बीवी का भी रूप है, दोस्त का भी रूप है। तो महिला दिवस मेरे हिसाब से तो रोज़ ही मनाना चाहिए इंसान को। मगर फिर भी जो 8 मार्च को हम लोग ये जो दिन मनाते हैं, ये सबके लिए बहुत गर्व का दिन है। नमस्कार, थैंक यू। आज इस कई कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है हर मंच पर। वैसे देखा जाए तो आज हम सारे 48 इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करें, लेकिन वैसे तो महिला का सम्मान हमेशा रोज़ ही करना चाहिए, आज ही के दिन नहीं करना चाहिए, मैं ये बोलूँगी। क्योंकि आज दुनिया में हर जगह में, जैसे कि अभी आपने सुना कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला हो चुकी है और प्रधानमंत्री भी महिला हो चुकी है, तो हम भारतीय को तो उसके लिए गर्व है। तो अभी अनुप जी ने बताते समय बताया कि वो जेलर भी किरण बेदी जी थी, तो हम लोग तो हर क्षेत्र में आगे ही है। तो आज मुझे गर्व महसूस होता है कि हम महिला है और हम हर एक क्षेत्र में काम करें। वैसे ही हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा टफ जॉब होता है, वहाँ पे हम लोग 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं कि जो काम होते कि हम रात को हो कभी भी हो, हॉस्पिटल जाना हो, एक्सीडेंट है और अलग अलग केसेस कि कोई चोरी हुए उनको पकड़ना है, तो हम कभी ऐसे पीछे नहीं हटते। हम
डट के पुरुष के बराबर से काम करते हैं, तो हमें तो ये सम्मान मिलना चाहिए ही। और हम कभी ऐसे नहीं बोलते कि हम महिला है तो हमको कुछ हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं करते, तो हमें गर्व है इस बात के लिए। लेकिन पहले के समय की बात करें जब महिलाएं घर में रहकर सिर्फ घर को देखती थी, लेकिन आज हर क्षेत्र में महिला सबसे आगे नजर आती है, तो क्या लगता है कितना कुछ चैलेंज है जो फेस करना पड़ता है अभी भी महिलाओं को? एक बात ऐसे कि हम लेडीज जो होती है, महिला होती है, वो लगन उनके अंदर बहुत होती है, तो वो कोई भी काम अगर उनको दिया जाता है तो लगन से करती, तो वो डेडिकेटली करती कि ये काम मुझे दिया है, वो डेडिकेटली मैं कर रही हूँ। तो इसके लिए ऐसा है कि महिला हर क्षेत्र में आगे। पुराने ज़माने में भी महिलाओं का देखो, आपने कहा कि पहले ज़माने और अभी के ज़माने में, अभी यही है कि हम खुल के आगे आके काम कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि घर संभालने वाली कौन है, तो महिला है, तो आपको देखना चाहिए कि उस घर का बेटा बड़ा जाके बड़ा बनता है, तो वो किसकी वजह से? उसने अपने माँ की वजह से, क्योंकि उसकी मदर ही उसको स्कूल भेजती है, आगे का उसका करियर डिसाइड करती है। तो हर जगह में हर जो यशस्वी व्यक्ति है उसके पीछे होती है कौन? महिला ही, उनकी माँ होती है, घर की जो लेडीज़ होती है वही होती है। इसके लिए हम कभी मिस पुराने ज़माने में ऐसे थे, लेकिन आपने देखा रहेगा रानी लक्ष्मीबाई थी, वो भी लड़ी थी, तो ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन बस अभी ये है कि हमारा टेक्नोलॉजी वाला वो है, उसमें हम महिलाएं लगन से पढ़ती है और पुरुषों से भी आगे दिख रही है। मैम, वुमेंस डे के लिए महिलाओं को एक एज अ मुंबई पुलिस होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वुमेंस होने के नाते मैं ये बोलूँगी हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ जगह है वहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार होता है, तो हम ये चाहेंगे कि हम उस पोर्शन को भी जाके एक जो समाज का अलग अलग श्रेणी है, वो श्रेणी में एक श्रेणी में वहाँ पे लेडीज़ को अभी तक उतना सा स्कोप नहीं मिल पा रहा है, तो हम चाहते कि उनके लिए हम अलर्टनेस करें कि अभी जैसे स्कूल है, तो हमारी जो निर्भया पथक है, हम लोग ने एक निर्भया पथक बना के रखा है, तो निर्भया पथक वाले हमारे स्कूल में जाते हैं और बच्चे लोगों को, जो गर्ल्स है, बॉयज़ है, जो छोटे उम्र से, उनको बताते कि बैड टच गुड टच क्या होता है, तो ये जो है उनको अलर्टनेस ला रहे हैं, वो हम लोग लाने का काम करते हैं। बीइंग अ पुलिस हमको ये सब करना है, तो आजकल ये बहुत सारा हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम अलर्ट है अभी ज़्यादा। थैंक यू। एक साथ जोरदार एक ईश्वर में मुंबई पुलिस और पूरी मातृशक्ति के लिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। तो आस्क मी क्वेश्चंस और सबसे पहले आप अपने बारे में भी बता देना। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन दीजिएगा और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? हाय गाइस, आई एम जोयता चैटर्जी, आई एम एन एक्टर। आपने मुझे देखा होगा बालवीर में। क्लास ऑफ 2020 वाज माय लास्ट शो विथ रोहन मेहरा एंड नाउ क्लास ऑफ 2020 सीजन 2 इज कमिंग। आज वुमेंस डे के लिए क्या कहना चाहिए? आज यहाँ पर पुलिस वाले हो, एक्टर हो, डॉक्टर हो, सभी का सम्मान किया गया है, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, दुर्गापुर बोल के, इट्स नियर कोलकाता। तो हम लोग जब बहुत छोटे थे ना, तब पता था वुमेंस डे होता है, बट आज जैसे सेलिब्रेट हो रहा है आफ्टर 10-15 ईयर्स, वैसे नहीं होता था। मतलब क्या, इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। और जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो समटाइम्स ये बताना ज़रूरी है कि हम उस इंसान से प्यार करते हैं, वो हमारे मॉम डैड भाई बहन कोई भी हो। वैसे अगर कोई डे भी है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि हमारे अंदर और भी स्ट्रेंथ आगे बढ़े। तो इसके लिए आज जैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें पता है वी आर वुमेन्स एंड वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग, बट एक दिन के सेलिब्रेशन से ना वो चीज़ का लेंथ कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे। मैम, चैरिटेबल फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस प्रोग्राम के बारे में ही पता था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ऐसा प्रोग्राम्स होता रहता है हर साल वुमेंस डे, बट आज यहाँ पे सेलिब्रेशन वाज इन अ बिगर लेवल। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आके, आई एम वेरी एक्साइटेड। और हम लोग आज मोस्टली इंडियंस में सजे हैं लाइक अ प्रॉपर इंडियन वुमेन, सो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू।
हुए आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहोगे वुमेन्स डे के अवसर पे? सॉरी, आई एम सो सॉरी, व्हाट डिड यू से? वुमेन्स डे के अवसर पे आपको अवार्ड मिला है, हाँ। अपने बारे में भी थोड़ा बता दें। आई एम रेबिका मनी, आई एम एक्ट्रेस, मॉडल एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और आज के दिन लाइक एनजीओ की प्रेसिडेंट अनुष्का दास, उन्होंने मुझे इनवाइट किया एंड अवार्ड दिया, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। और आज आप सेलिब्रेट किया गया है, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ कि वुमेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मैं खुद एक लेडी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मोनिका जेकब, जो स्किन केयर, हेयर केयर, वेट लॉस, बॉडी कॉन्टूरिंग में डील करती हूँ, जो सब औरतों को ज़रूरत है उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और एक खुद को अपने आप को एक मेंटेन करने के लिए, बिकॉज हेल्थ खाली सुंदर दिखना नहीं होता, इस इंटरनल हेल्थ विच इज़ सीन आउटसाइड। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन टू टेक केयर ऑफ देम, सब सबके लिए करती है, अपना छोड़ के सबका ध्यान देती है। आपको अवार्ड भी मिला है, क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्किन केयर, हेयर केयर ये अफोर्डेबल हो और सबके लिए सब इसको अफोर्ड कर सके। एक बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ कि वो कैसे अपने आप को मेंटेन कर सके। तो अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे मेरे, तो मैं बहुत ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए। और खुद से प्यार करो, एक्सरसाइज करो, खुद की स्किन पे ध्यान दो और खुद के ऊपर ध्यान दो। थैंक यू। थैंक यू। सिर्फ विशेष यहाँ पे जो भी सब दुनिया में सभी वुमेन्स के लिए वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेल्थ, और आगे बढ़ते रहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं मलाड से करते देखो वुमेन्स डे अल्ले हिंदी लल्ले माట్లాడారు वुमेन्स हैप्पी वुमेंस डे। वुमेंस ही सब है दुनिया में, एवरीथिंग इज वुमेंस। तो मेरे घर पे मेरे माँ वुमेंस है, मेरे वाइफ वुमेंस है, मेरी लड़की भी अभी वुमेन होगी। तो हैप्पी वुमेंस डे। God bless you with a good health. Thank you very much. सबसे पहले तो आपका सेलिब्रेट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? हाय, मैं हूँ स्वीटी वालिया, आप सबकी चहेती पम्मी फ्रॉम ये है मोहब्बतें। और ये है डॉक्टर पूर्वी, शी इज़ अ कंसल्टेंट एट धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। और आज हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। सुबह से सिर्फ लोग विश कर रहे थे हैप्पी वुमेंस डे, लेकिन ये जो मिला है ना हमें, आई थिंक ये असली हमारा रिवॉर्ड है, अवार्ड है। सो आई थिंक मच पावर, जितनी भी महिलाएं ये प्रोग्राम देख रही हैं। और मैम आप क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, आई थिंक आज का दिन ही नहीं, एवरी डे इज़ वुमेंस डे। एंड इस टाइम का जो वुमेंस डे है, इट्स अबाउट इक्विटी, एम्ब्रेसिंग इक्विटी। मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर लेवल से ही स्टार्ट करो। वेर एवर यू आर, बिगिन देयर एंड एक्सेल इन वॉट यू आर डूइंग, दैट इज़ एम्ब्रेसिंग इक्विटी। सो हैप्पी वुमेंस डे टू एवरी वन, मोर पावर टू एवरी सिंगल वुमेन, चाहे वो विलेज में हो, सिटी में हो, जहाँ पे भी हो, जहाँ हो वहाँ से शुरू करे और आगे बढ़े। थैंक यू। एक्चुअली हमारा जो ट्रस्ट है ये मेनली बच्चे और औरतों के लिए, हमारे पूरी संगठन है बाइयों की, हम लोग मोस्टली उनके लिए काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम उनके लिए और अच्छा करें और अच्छा करें। तो ये आज का दिन उनके लिए, सारे वुमेन्स, सारे औरतों के लिए इस दुनिया में। तो हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया कि हम कुछ करके थोड़ा बहुत उनको सम्मानित करें, क्योंकि वो घर घर जाके और इतने लोगों की सेवा करके इतना दिन काटते हैं। तो हमें थोड़ा लगा कि हमें सम्मानित करना चाहिए, इसलिए हमने शुरू किया। पुलिस वालों को भी आपने यहाँ पे सम्मानित किया हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्यों इस सोच आई आपके अंदर और आपने पुलिस वालों को यहाँ पे खास करके बुलाया? वो तो सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, और हमारे लिए रात दिन जाके वो लोग, मैडम, इतना हम सेफ फील करते हैं। जब लेडीज़ है बॉम्बे शहर में, हम लोग ड्रेसिंग होते हैं, रात को घूमते हैं, तो हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं कि हमारे पुलिस वाले इतने, वुमेन पुलिस इतना सपोर्ट करते हैं, अच्छे हैं। फाउंडेशन के द्वारा आगे और
प्रोग्राम है जो लोगों के ज़रूरतमंदों के लिए आप आगे स्टेप लेंगे? अभी तो छोटे छोटे हम लोग इवेंट्स बहुत कर रहे हैं और आगे सपोर्ट रहेगी तो और भी आगे अच्छे करेंगे। कुछ और NGOs के साथ हम लोग कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, जैसे मलाड में प्रेम सदन करके एक NGO है जहाँ पे अभी रिसेंटली मून ने विजिट किया था। यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? हाँ, वो एक अनाथालय था, तो वो लोग सब लोग वहाँ पे बच्चे आके रहते हैं, तो हमें कुछ स्वेटर्स के लिए उन्होंने बोला था। तो जैसे देखभाल करने के लिए अनाथ बच्चों को कोई नहीं है तो वो लोग देखभाल करते हैं। कोलैबोरेटिव हमने कई सारी जगह पे और भी काम किए। यहाँ पीछे लोकरवाला बैंक रोड पे भी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने बुक्स बांटे थे बच्चों को। तो जितना हो पाता है, क्योंकि फंड्स तो हम अपने से ही कई फ्रेंड्स से लेके करते हैं, और आगे जैसे जैसे बड़ा होगा तो वी आर थिंकिंग कि हम बॉम्बे में तो कम से कम अच्छा एक बड़ा NGO हो जाए। तो अनुष्का जी, आपने जैसे सोचा था कि एक अच्छा प्रोग्राम मैं ऑर्गेनाइज करूँ, और जो देख पा रहे कि हर कोई चेहरे पे खुशी लेकर बाहर निकला, तो अब कितनी खुशी हो रही कि एक अच्छा प्रोग्राम आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? मैं तो सोचती हूँ बस मैं तो एक सेवाधारी हूँ, मैं एक जरिया हूँ। मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी और कुछ भी लेके जाऊँगी। तो बचपन से मेरे घर में ही देखा गया कि कोई 2 बजे भी आए, अगर मम्मी के पास खाना भी नहीं होते क्योंकि फिर वो हॉस्पिटल आए, कुछ भी आए, तो हम लोग सेवा करते रहे। तो हमारी फैमिली ट्रेडिशन ही यही है। तो मुझे अच्छा लगता है सेवा करना, ये मेरा धर्म है, तो मुझे बहुत ही दिल से अच्छा लगता है सेवा करना। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा ट्रेडिशन के साथ में तैयार हो के आए हैं यहाँ पर? एक्चुअली ट्रेडिशन के साथ में खड़ा होने का सपोर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ अनुष्का दी, एंड राइट नाउ वी आर थिंकिंग टू support the victims who is a rapist girls and everything. We are trying to fight for them, whoever rapist victims are there. So it's not necessary it should be a woman. It should, if men's also there, even they are coming in the problem. So we are trying to do our best for them. और मैं और बहुत बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको, और भी उच्च लेवल पे करेंगे। सेवा करने का मौका मिला है तो करेंगे हम अच्छा खासा ऐसा है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज वुमेंस डे है, शायद आप सबको पता है, फिर भी मैं ये बोल रही हूँ कि क्योंकि एक भारत में ऐसा है जहाँ पे हम मर्द के आगे औरत को रखते हैं और उनको एज अ देवी पूजा करते हैं। और हमारे घर पे भी यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सबको पता होगा कि थोड़े ना थोड़े आप लोग अपने वाइफ से डरते हो। तो एक इंडिया ऐसा कंट्री है, आई हैव ट्रैवल 30 कंट्रीज, बट मैंने कोई भी देश में ये चीज़ नहीं देखा जहाँ पे मर्द के आगे औरत को रखा जाता है। सो इंडिया सिर्फ ऐसी कंट्री है, तो वी शुड सेलिब्रेट टुडे। फर्स्ट वुमेन्स डे है, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को, क्या विशेष देना चाहेंगे आज वुमेन्स डे पर? देखिए, ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम आज हम सब ने यहाँ देखा है, इस तरीके के और कार्यक्रमों की हमको आवश्यकता क्यों है? सबको अच्छी पत्नी चाहिए, सबको अपनी माँ का लाड़ प्यार चाहिए, ठीक है, सबको ऐसी बहन चाहिए जो उनको राखी बांधे। लेकिन जिस समय संतान होने की बारी आती है तो सबको बेटा चाहिए। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को तोड़ना, हमें समय के साथ ग्रो होना है। आज अनूप जी जो स्टेज पे बोल रहे थे कि भाई अपनी माँ का सम्मान आप करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आज से संकल्प लें कि अब आप दूसरों की माँओं का भी वैसे ही सम्मान करेंगे जैसे अपनी माँ का सम्मान करते हैं। यानी यही हमारे भारतीय संस्कार हैं। और क्या है, अगर हमने दूसरे की माँ को अपनी माँ समझना प्रारंभ कर दिया, एक ही मान सम्मान वाली दृष्टि से प्रत्येक महिला को देखना शुरू कर दिया, तो कहीं किसी तरह की कोई अपराध के लिए, कोई क्राइम के लिए कहीं कोई जगह रह नहीं जाती है। आज के कार्यक्रम का जो पूरा सार है वो यही है। हम लोगों ने आत्मीयता देखी, शुद्धि देखी, एक अच्छी भावना देखी, और यही हम चाहते हैं कि हर जगह देखने को मिले, पूरे देश में देखने को मिले। पूरा देश गर्वान्वित हो, विश्व गर्वान्वित हो भारत को देख के। यही है मेनली मैम। तो मून फाउंडेशन ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया, कैसे देखते हैं आप? कितना अच्छा लगा, और आप भी इसके साथ जुड़े हुए हैं? जी, ऐसा है कि समाज कल्याण के, समाज के हित के किसी भी तरह के किसी भी कार्यक्रम में जब भी कहीं हमें आमंत्रित किया जाता है तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि वहाँ निश्चित रूप से पहुँच के अपना योगदान दिया जाए। अनुष्का जी जो इसमें मून फाउंडेशन में जो इसकी अनुष्का जी हैं, मारिया जी हैं, ये लोग मेरे लिए बहन की तरह हैं। इन्होंने मुझे बोला कि आपको आना है, तो मैं यहाँ आया, और आने के बाद में एक ऐसा अतिथि नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये हमारा कार्यक्रम हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए है। तो यहाँ आते कुर्सियों की व्यवस्था हो,
पानी हो, सारी चीज़ें इन्होंने सब मंगवा के रखी थी। लेकिन मेरा ये एक मन का भाव था कि आज इस स्थान को हम मंदिर की तरह देखें, एक श्रद्धा स्थान की तरह देखें, और एक प्रत्येक महिला जो यहाँ है अगर हम सम्मानित कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं उनका, तो हृदय से वो भाव भी हमारे आए कि हम उसको सच में उस भावना से कर रहे हैं, वो करने का प्रयास किए। जोया जी, उनका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए श्री विनोद मिश्रा जी को। मैं यहाँ पे देखिए यस एक मून फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से ये छोटे छोटे कई सारे कार्यक्रमों से एक कार्यक्रम है और सभी तबके के लिए किया गया। थैंक यू सर। आयोजित 48वें 48th वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम की आयोजिका अनुष्का दास जी, वरिष्ठ निरीक्षक सीनियर इंस्पेक्टर सालुंखेताई, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए सामने सभी हमारे नारी सम्मान में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से सभी जो मातृशक्ति हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको मैं महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूँ। आप सब लोगों को पता है, पता होगा ही कि हम लोग महिला दिवस क्यों मनाते हैं। इसके तो अनेक एग्जाम्पल अगर आप गूगल में जाएंगे तो 1907 से लेकर के अनेक महिलाओं के आंदोलन के लिए आंदोलन हुए। फाइनली इसको रिकॉग्नाइज 1977 में किया गया। आज के दिन तो महिला दिवस अगर सही मायने में अगर भारत में बोला जाए तो भारत अगर हजारों साल की गुलामी के बाद अगर भारतवर्ष, अगर भारत बचा रहा, अपना हिंदुस्तान रहा, तो उसके पीछे जो भारत की संस्कृति और भारत का संस्कार रहा है उसका बड़ा योगदान रहा है। और उसमें ये भारत की संस्कृति और संस्कार ही था कि जहाँ भारत में नारी को बारे में अपने वेदों में लिखा गया है कि जहाँ पे नारी की पूजा होगी वहाँ पे देवताओं का वास होता है। अगर किसी को धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो किसकी पूजा करते हैं? माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। अगर किसी को शक्ति चाहिए, शक्ति की आराधना करना है, तो माँ दुर्गा की पूजा अपने देश में होती है। अगर ज्ञान, विज्ञान, नॉलेज की अगर बात करें, किसी की अगर पूजा होती है तो माँ सरस्वती की होती है। अगर उग्र रूप मातृ शक्ति ने रख लिया तो क्या बोलते हैं? काली की पूजा होती है। तो ये हमारे देश की संस्कृति रही है। आज हमारे देश के संविधान में नगर पालिकाओं में 50% का आरक्षण है, विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण है। लेकिन सिर्फ आरक्षण से या कानून बनाने से महिलाओं को आज़ादी मिलती नहीं है। आज हमारी बहनें अनेक क्षेत्र में, चाहे सिक्योरिटी के क्षेत्र हो, चाहे आउटर बॉर्डर की सिक्योरिटी हो, चाहे आकाश की सिक्योरिटी हो, या पानी की सिक्योरिटी हो, या इंटरनल, जैसे सालुंखेताई जैसी हमारी बहन यहाँ पर हैं जो इंटरनल में अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने देश की, अपने जमीन की, अपने लॉ एंड ऑर्डर की, अपने लोगों की सुरक्षा में लगी हुई है। तो हमारी बहनें किसी क्षेत्र में कम नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बोलता हूँ, क्योंकि संस्कार और हमारी संस्कृति, हम कौन है, हमारी क्या संस्कृति है, हमारे संस्कार क्या है। क्योंकि जब हमारे बहनें निकले, हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति घर से काम के लिए निकलती है, तो रास्ते में सुरक्षित है क्या? ट्रेन में सुरक्षित है क्या? जहाँ जिस वर्किंग प्लेस पे काम करती है वहाँ पे वो सुरक्षित है क्या? तो एक तो कैसा है कि हमको मेंटली लगना चाहिए कि जो सरकार है हमारे लिए कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रही है, उसके लिए कानून है। दूसरा क्या है, क्योंकि हमको संस्कार डेवलप करना पड़ेगा। संस्कार कौन? क्योंकि मातृशक्ति जो होती है वो सृजन की देवी होती है। वहीं पे सृजन, और वही सृजन अगर हिंदी नहीं समझ में आए तो निर्माण की देवी बोले, वहाँ पे निर्माण होता है। जब निर्माण होता है तो अगर कोई बच्चा है,
कोई अगर अपनी बहन को नहीं छेड़ता, अपनी माँ को नहीं छेड़ता, तो दूसरे की बहन और दूसरे की माँ को भी माँ समझे और बहन समझे। ये संस्कार भी डेवलप करने की कहीं न कहीं जिम्मेदारी हमारे पे तो है, पुरुषों पे, लेकिन हमसे ज़्यादा आप पे है। जब हम ये संस्कार डेवलप कर पाएंगे कि जो बच्चे हैं वो बच्चे दूसरे की बहन को बहन समझे, दूसरे की माँ को माँ समझे, तब जाके सही मायने में मुझे लगता है कि वुमेन्स डे वो रास्ते पे भी सेफ होगा, बस में भी सेफ होगा, वर्किंग प्लेस पे भी सेफ होगा और ट्रेन में भी सेफ होगा। साथ ही साथ अच्छे लोग हैं,